हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। तो क्लासेस ख़त्म होने वाली हैं, आपके कॉलेजेस ख़त्म होने वाले हैं। अब आप एक सीरियस फोकस्ड अप्रोच ले सकते हैं यूपीएससी की तरफ। कई बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए, खासकर जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं एंड विद द प्राइवेट जॉब मार्केट इन सो मच क्राइसिस। आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है अपनी ज़िंदगी को सुधारने का और एक समाज को सुधारने का, जो आज तक आप क्रिप करते आए हैं उन चीज़ों को सुधारने का। तो अपने हॉस्टल से बाहर निकलिए और अपने घरों से बाहर निकल के सोचिए कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, कौन सा ऑप्शनल आपको अपनी इस ख्वाब को और अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। तो उसी के लिए आई एम हियर दैट टू टेल यू व्हाई इकोनॉमिक्स कैन बी योर बेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शनल इफ़ यू हैव अ साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। जनरली लोग जाते हैं आर्ट साइड के और ट्रेडिशनल ऑप्शंस की तरफ, जिसमें रटना वटना पड़ता है ज़्यादा, थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा होता है। बट वाई इकोनॉमिक्स कैन बी योर बेस्ट बेट फॉर द अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम इन 2026। अभी फ्रेश हो, बाहर निकले हो, निकलने वाले हो मतलब अपने कॉलेजेस से, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्या लें क्या ना लें। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहली बात कि फीचर क्या है इकोनॉमिक ऑप्शनल का, सबसे बड़ा फीचर क्या है। तो सबसे बड़ा फीचर है कि लास्ट 10 ईयर में दिस ऑप्शनल हैज़ द हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो। इवन लास्ट ईयर भी लगभग 13.5% का सिलेक्शन रेशियो है, जो कि अमंगस्ट ऑल द अवेलेबल ऑप्शन सबसे ज़्यादा है। और लास्ट 10 साल में टॉप 100 में लगातार लोगों की संख्या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से बढ़ी है। पीपल आर गेटिंग बेटर मार्क्स इफ दे हैव इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इन देयर इंटरव्यूज ऑल्सो। सो आपका जो सपना है फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखने का, वो सपना ज़रूर पूरा हो सकता है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से। क्यों ये साइंस बैकग्राउंड्स के वालों के लिए और अच्छा है, उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। बट याद रहे कि ये बड़ा ही लॉजिकल, एनालिटिकल और स्ट्रक्चर्ड ऑप्शनल है। ये स्ट्रक्चर आपको मेरे कोर्स में मिल सकता है, हो सकता है कोई और कोर्स में, हो सकता है आप अपने स्ट्रक्चरिंग खुद कर लें, वेल एंड गुड, ठीक है। बट हम आज इसलिए नहीं बैठे यहाँ पे। दूसरी चीज़, स्ट्रक्चर्ड है, लॉजिकल है, अच्छी बात है, बट स्ट्रक्चर और लॉजिक को हमें एग्जाम में अप्लाई करना है। और एग्जाम में अप्लाई करने के लिए एंड विथ ऑल द कॉम्पिटिशन out there, we should know some basic things on how can we improve our scores. फर्स्ट, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ऑप्शनल के स्कोर्स को, और क्यों फिर हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स एक बेहतर ऑप्शनल हो सकता है आपके लिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से। देखो भाई, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, खासकर मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है, इवन प्रीलिम्स में क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्रीलिम्स में तो एक ही चीज़ चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विथ रिविजन, दैट्स ऑल। बट जब आप मेंस की तरफ आते हैं तब आपको चाहिए होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी, खासकर जब आप ऑप्शनल की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि जीएस में कैसे आंसर लिखते हैं और ऑप्शनल में कैसे आंसर लिखते हैं, थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है, बिकॉज द कंसेप्चुअल डेप्थ इन द आंसर राइटिंग ऑफ अ यूपीएससी ऑप्शनल इज मच मच डीपर। तो जीएस में आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के ऊपर ऊपर से चीज़ें लिख सकते हैं, बट जब भी आप ऑप्शनल की बात करते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी ऑप्शन, मतलब भारत के यूपीएससी का कोई भी ऑप्शनल हो, आपके आंसर्स थोड़े इन डेप्थ होने चाहिए, दैट शुड रिलेट विद द कॉन्सेप्ट्स एंड द थ्योरीज दैट यू हैव रेड, ठीक है। तो यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पहली चीज, यानी जो आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, 40% 50% रिटेन करके ले जा रहे हैं क्लास से। फिर रिविजन, यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स को आप रिवाइज कर रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा आप रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है वीडियोस देख रहे हैं, कोई डाउट है तो अपने टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर अवेलेबल नहीं है तो मेंटर से पूछ रहे हैं। यूपीएससी में ऑप्शनल में मेंटरशिप शायद ही कहीं और मिलती है, एक्सेप्ट आई थिंक स्टडी आईक्यू। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से आप अपने लिखने के हैबिट बना रहे हैं और लिखने के तरीकों को सुधार रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर स्कोर्स। जो 260-70 हो सकता है वो 300 प्लस तक जा सकता है ऑप्शनल में। अब ये 3 चीज़ों को अपने दिमाग में डाल लो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यानी रिटेंशन, रिविजन, ठीक, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस प्रोसेस इज द की टू गेट सक्सेस इन ऑप्शनल। पहली चीज एकदम इसको सोच लो कि सिर्फ पढ़ के तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है यूपीएससी में। यू विल हैव टू राइट, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। अगर नहीं करोगे पिछड़ जाओगे, पहली चीज। अगर सिंसियरली ये काम करने को तैयार हो तब यूपीएससी में आने को रेडी रहो। अच्छा, अब इतनी चीजें चाहिए, क्या खुद से किया जा सकता है? मे बी किया जा सकता होगा, लोग करते आए भी हैं, करेंगे भी, बट क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है और समय कम है, ठीक है, जितनी जल्दी आप चाहते हैं कि मेरा भाई करियर बन जाए उतना अच्छा है, तो अगर समय कम है
तो आप यूज कर सकते हैं हमारा प्लैटिनम बैच, किसका, स्टडी आईक्यू का प्लैटिनम बैच फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। और इसमें आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव फीचर मिलेंगे जो और कहीं नहीं मिलेगा आपको। दैट इज लाइव क्लास फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मेंटरशिप हैज बीन एडेड, प्लैटिनम बैच में ही है मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज दोनों। मेंटरशिप हैज बीन एडेड फॉर डाउट्स एंड टू सपोर्ट योर PYQ एनालिसिस एंड आंसर राइटिंग, मेंटरशिप हैज बीन एडेड। ये फीचर आपको और किसी बैच में नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लैटिनम बैच में मिलेगा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के। साथ ही साथ आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज जो आपको प्रीलिम्स के बाद और मेंस के पहले लिखनी होगी, और ये बहुत ही सिंसियरली करना क्योंकि एग्जाम लाइक कंडीशन और एग्जाम लाइक टेस्ट आपसे लिया जाएगा। 8 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होगी, सो दैट वट एवर यू हैव लर्नड इन द कॉन्सेप्ट्स, वट एवर यू हैव रिविजन एंड प्रैक्टिस थ्रू आंसर राइटिंग एंड डाउट सॉल्विंग, अब आपको उसको अप्लाई करना है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इसकी वैलिडिटी 30 मंथ्स है। तो प्लैटिनम बैच इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपको ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रिविजन और आंसर राइटिंग सब कुछ कवर रहे। ठीक है। और एक अच्छी बात, इस प्लैटिनम बैच में इस समय इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ये 28 अप्रैल से शुरू होने वाला है। आज यानी 22 अप्रैल को अगर आप कोड यूज करते हैं HS लाइव, शॉर्ट फॉर हाई स्कोर लाइव, ठीक है, अगर आप HS लाइव यूज करते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अक्रॉस ऑल द कोर्सेज ऑन स्टडी IQ एंड ऑल्सो ऑन द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स प्लैटिनम बैच। लगभग 17,999 का आपको मिल जाएगा, 17,999 का। जस्ट यूज द कोड HS लाइव। तो हम लोग वापस आते हैं, बट उससे पहले बता दूं, इफ यू हैव एनी डाउट्स इन रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन लिया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए यूपीएससी में, इकोनॉमिक्स को कैसे हैंडल किया जाए, तो यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑन माय टेलीग्राम, और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम। DM कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि हेल्प कर सकूं मैं तुम्हारी। ठीक है, तो चाहे इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो, दोनों पे हिप्पोनॉमिक्स सर्च करो, यू विल गेट माई ID, यू कैन रीच आउट टू मी। कोई भी डाउट है सॉल्व हो जाता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वाई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कैन बी द बेस्ट बेट फॉर यू। तो पहला जो हम देखते हैं दैट इट्स स्ट्रक्चरल एंड लॉजिकल। स्ट्रक्चर्ड क्यों है? क्योंकि फिक्स्ड पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मॉडल्स, थ्योरीज है। पहली चीज की इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, मैथ्स नहीं, मॉडल्स। उन मॉडल्स को आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना होता है, और ग्राफ बड़े ही सिंपल होते हैं। अब डिमांड सप्लाई का जो ग्राफ है वो ये है। ठीक है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये प्राइस है, ये आउटपुट है। ठीक है, ये सिंपली क्या बताता है कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, बट जब भी प्राइस बढ़ता है तो तुम देख रहे हो सप्लाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर वो चाहता है ज़्यादा महंगे में हम बेच पाएं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएं। बट जो डिमांड करता है, जो कंज्यूमर है, वो चाहता है कि अब प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तो हम तो खरीद नहीं पाएंगे, प्याज महंगा होता है तो तुम कम खरीदते हो, घर वाले कम खरीदते हैं। तो ऐसे सिंपल ग्राफ्स आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन में पढ़ने होते हैं, और लॉजिकली और स्ट्रक्चर्ड वे में ये तैयारी करनी होती है। बेसिक आपको 30-40 मॉडल के आसपास पढ़ना होता है पेपर 1 में, और बहुत स्कोरिंग है पेपर 1, क्योंकि ज़्यादा रटना वटना है ही नहीं इसमें। खाली कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आप पेपर 2 में करते हैं। तो जो आप यहाँ लर्न कर रहे होते हैं उसको इंडियन इकोनॉमी यानी पेपर 2 में आप अप्लाई कर रहे होते हैं। That is how it is a structured and logical optional, कि अगर आप एक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, एक अच्छा मेंटर है, एक अच्छा टीचर है आपके पास, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी कराई जाएगी, और उसका आपके स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन, यानी अपनी जो थ्योरी आपने पढ़ी है, यहाँ जो थ्योरी पढ़ी है उसका एप्लीकेशन आपको सिखाया जाएगा। और यही आपको जो सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, वही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ले आएगा कि आप 270 की कैटेगरी से निकल के 270 इज अ वेरी गुड मार्क्स इन ऑप्शनल, 300 प्लस में आ सके, ताकि आप अंडर 100 अपनी रैंक ला सकें, अपने मन की सर्विसेज आपको मिल सके। IAS चाहिए, IPS चाहिए, IFS चाहिए, वो तो तैयारी हम लोग को 270 की तो हो ही जाइए, 300 प्लस की करनी है, और ये 300 प्लस लाने में आपको मदद करेगा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। अच्छा, ये मैथ साइंस वालों के लिए अच्छा क्यों है, इंजीनियरिंग के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि आपने ग्राफ्स पढ़ा होगा, आपको आपका ब्रेन स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल आंसर्स लिखने को जानता होगा। आप इंजीनियरिंग में या साइंस में जब आंसर लिखते होंगे, एक स्ट्रक्चर आंसर लिखना पड़ता होगा आपको, आप उस तरह से तैयारी करते होंगे अपनी, आपने एंट्रेंस भी दिया होगा, तो यू नो द बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड कोर्स। दैट इज वाई पहला चीज़ तो यही है कि आप जो जैसे पढ़ते आए हैं, कि जो हमें मालूम है वो हम लिखेंगे। हम बहुत ज़्यादा कथा नहीं लिख सकते, कहते हैं ना कि रट नहीं सकते। जनरली साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मी ऑल्सो बीइंग वन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रक्चर्ड, इट्स लॉजिकल,
It has a high overlap with GS, especially with GS paper 3 essay, some parts of GS paper 1 and 2, very few but some parts. साथ ही साथ प्रीलिम्स में 30% ओवरलैप, और इंटरव्यू में आपके मार्क्स एनहांस करता है बिकॉज यू नो योर पब्लिक पॉलिसीज वेल, यू नो people generally know why the public policy is made. The economics optional student know how, क्या है और क्यों है, ठीक है, दोनों चीज आपको मालूम होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इंप्रूव्स योर ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट का स्कोर इंप्रूव होता है इसमें, इंटरव्यूज में. दैट इज व्हाई prelims to interview, the only optional that has overlaps in the maximum area from prelims to interview is economics optional. तो आपकी तैयारी थोड़ी आसान हो जाएगी ओवरऑल यूपीएससी की, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करेगा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, ठीक है. इट्स अ हाई स्कोरिंग पोटेंशियल. जीएस पेपर 1 एकदम स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल है, आपको मॉडल पढ़ना है, मॉडल एक्सप्लेन करना है, सिंपल मॉडल्स, कोई चेंज नहीं है उसमें, स्टैटिक एकदम. तो इसमें तो आप हाई स्कोर करेंगे ही, लेकिन अगर आप मेंटरशिप बैच, प्लैटिनम बैच का हिस्सा होते हैं तो, सॉरी नॉट जीएस 1 बल्कि पेपर 1, तो आप इस थ्योरीज जो मॉडल्स आप पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन सीख जाएंगे, ठीक है. ओके, एंड देन द रियल वर्ल्ड रेलेवेंस इज वेरी हाई इन इकोनॉमिक्स ऑप्शन, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या कुछ भी हो, ठीक है. आपको दिखाई देता है ट्रेड वॉर चल रहा है, आप समझते हैं क्यों चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट हार्म है, आप बेहतर समझ पाएंगे जब आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का हिस्सा है. और साथ ही साथ आपके प्लान भी, ये बोनस है आपके लिए, दैट मेनी करियर बेनिफिट्स बियॉन्ड यूपीएससी इज विद इट, जैसे आरबीआई, जैसे आईईएस, ठीक है, एंड मेनी अदर, बैंकिंग हुआ, ये सारे एग्जाम्स आपके लिए ओपन कर देता है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. तो देर मत करो, अगर साइंस बैकग्राउंड से हो या किसी और बैकग्राउंड से भी हो, जस्ट यूज द कोड हाई स्कोर लाइव यानी HS लाइव एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट टुडे. So I'll be waiting for all of you. 28 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रहा है. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे.